जय हो साथियों। मैं हूं वरिष्ठ अध्यापक हिंदी सुरजपाल सिंह। आपका अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस हिंदी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से हम हिंदी व्याकरण की कक्षाएं लेकर आ रहे हैं, जिसमें हमने कई सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। और कल से हमारी एक क्लास चल रही है क्रिया टॉपिक को लेकर के। उसकी एक वीडियो हमने दे दी है पहले। उसमें हमने देख लिया था कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब दूसरा आधार है आज हमारा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो संरचना के आधार पर क्रिया के भेद में पहला प्रकार है उसका संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल होता है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। किस प्रकार से? उदाहरण के माध्यम से अपन देखेंगे, याद करेंगे कि यहां पर मैंने एक उदाहरण लिखा है कि दामाद के आने पर गीत गाओ। इसमें आप देखोगे कि कितनी क्रियाएं हैं। तो दामाद के आने पर गीत गाओ, और यहां पर आना एक क्रिया तो ये हो गई, और दूसरी कहां है? आने पर गीत गाओ, तो गीत को गाओ, आना और गाना, दो क्रियाएं हो गई। तो इसी कारण से इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है। दूसरा वाक्य देखिए, गीता यहाँ रोज आती जाती रहती है। हम कहते हैं ना कि वो तो रोज यहाँ पर आता जाता रहता है, तो आता भी है जाता भी है, यानी कि आना और जाना दो अलग अलग क्रियाएं हो रही हैं और उनका मेल किया गया है। इस कारण से यहाँ पर संयुक्त क्रिया हम इसको कह सकते हैं। दूसरा प्रकार है दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया यानी कि नाम से स्पष्ट है कि जब कर्ता किसी कार्य के करने के बाद में दूसरा कार्य तुरंत प्रारंभ कर लेता है। जब कर्ता किसी एक कार्य को पूरा करके तुरंत ही दूसरा कार्य प्रारंभ कर लेता है, तब पहले वाला जो कार्य हो रहा था वह क्या कहलाएगा? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगा। किस प्रकार से? यहां पर उदाहरण लिखा है मैंने कि कामाक्षी पढ़कर खेलने गई। पढ़कर खेलने गई, पहले तो उसने क्या किया? पढ़ा, पढ़ाई की। अब वह क्या कर रही है? खेल रही है, खेलने गई है ना। लड़का दूध पीकर सो गया, है ना। कर कर वाले आएंगे, पीकर, खाकर, थक कर, हार कर, जीत कर, इस प्रकार के जो शब्द आएंगे उसमें क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। लड़का दूध पीकर, एक तो पीना क्रिया हो गई, पीकर सो गया, सोना भी एक क्रिया हो गई, और पीकर, है ना, तुरंत ही हो गया। जैसे कि यह पढ़ करके तुरंत ही कहां गई? खेलने गई। जैसे यह नहीं कि आज खेला है तो फिर कल और पढ़ेगी, या फिर आज पढ़ाई की है तो आज पढ़ के कल खेलने गई, तो उसमें बहुत ज्यादा अंतराल आ जाता है। अंतराल नहीं आना चाहिए। तुरंत ही अगर दूसरा काम प्रारंभ हो जाता है तो पहले वाला जो काम था वह पूर्वकालिक क्रिया के रूप में आ जाता है। अब ये हो गया, देखिए आगे, पिताजी ने आकर भैया को पढ़ने बिठाया। पिताजी ने आकर, ठीक है, भैया को तुरंत ही क्या कर दिया? पढ़ने के लिए बिठा दिया। तो दो प्रकार की क्रिया हो गई, आकर और बिठाया। ठीक है। इस प्रकार से हम देखते हैं संयुक्त क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। इस प्रकार से हम आगे देखेंगे दोस्तों। तीसरी हमारी क्रिया है जिसका नाम है प्रेरणार्थक क्रिया। किसे कहते हैं मैं बताता हूं आपको। तो साथियों, अब हम बात करते हैं संरचना के आधार पर क्रिया के भेदों में तीसरा प्रकार प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा हम किसी को दे रहे हैं। किस प्रकार से? क्या प्रेरणा? देखिए कि जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी और को करने की प्रेरणा देता है तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। किस प्रकार से? देखो कि अध्यापक ने छात्र से पाठ पढ़ाया, खुद ने नहीं पढ़ा, किसी और को हम काम करवा रहे हैं, हम किसी और को प्रेरणा दे रहे हैं कि ऐसा करो, है ना। प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए आवास बनवाए। क्या प्रधानमंत्री ने स्वयं बनाए? नहीं, किसी और से बनवाए। यानी कि हम किसी और से जब काम करवाते हैं तो वहां पर हम क्या दे रहे हैं उसको? कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करो, आदेश दे रहे हैं। तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। उसके बाद अगला है दोस्तों सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया यानी कि इनकी जाति एक होनी चाहिए। जाति का तात्पर्य क्या है? कि यदि वाक्य में प्रयुक्त कर्म और क्रिया पद जो हैं वे एक ही धातु से बने होते हैं तो उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। किस प्रकार से? देखो कि बच्चे खेल खेल रहे हैं, है ना, दोनों में एक ही धातु है। देखो खेल, खेल धातु, यहाँ पर खेल, खेल धातु। किसी भी क्रिया शब्द में अपन धातु को कैसे पहचानेंगे? तो मैंने कल बताया था आपको कि उसके लिए हमारा सिंपल सा रूल्स है कि हम उसके साथ में तू शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर होता खेलना क्रिया होती तो यहाँ पर तू खेल, तो खेल धातु बन जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कर्म है और जो क्रिया है दोनों ही एक ही धातु से बने होने चाहिए। तो यहाँ पर कर्म भी देखो और क्रिया भी देखो, दोनों ही एक ही धातु से बने हैं। कौन सी धातु से बने हैं? खेल धातु से बना है। तो खेल
खेल रहे हैं। वह अनोखी बोली बोलता है। ठीक है, बोली बोलता है, एक ही धातु है। बोल, तू बोल, तो बोल धातु है। भारतीय सेना ने लड़ाई लड़ी, तू लड़, तो लड़ धातु है। तो यहाँ पर भी लड़ धातु, यहाँ पर भी लड़ धातु, क्रिया में भी और कर्म में भी, दोनों में एक ही धातु का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसको सजातीय क्रिया भी कहते हैं। अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों मुख्य क्रिया के बारे में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मुख्य क्रिया के बारे में। और मुख्य क्रिया किसे कहते हैं? कर्ता या कर्म के मुख्य व्यापार को व्यक्त करने वाली क्रिया को मुख्य क्रिया कहते हैं। इसमें बहुत ही सिंपल है दोस्तों कि जैसे हम देखते हैं कि मोहन विद्यालय चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर दो प्रकार की क्रियाएं हैं, देखो, चला और गया। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य क्रिया है कि जो सहायक क्रिया होगी उसके पहले वाली जो क्रिया आती है ना, कि यहाँ पर जो चला शब्द आ जाएगा, तो यह चला शब्द में कौन सी क्रिया है? मुख्य क्रिया है। अब विकास सारी बात सुन रहा था। ठीक है, तो सुनना यह क्या है? एक मुख्य क्रिया है। अब हम इसके साथ में ही हम पढ़ते हैं कि सहायक क्रिया किसे कहते हैं। तो मुख्य क्रिया की सहायता करने वाला, है ना, जैसे हम कहते हैं कि इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब होता है, इज, आर, एम, इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है कि सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। अब इसी वाक्य में सहायक क्रिया भी लगी है, जैसे कि यहाँ पर मैं बता दूं, मोहन विद्यालय चला गया। ठीक है, तो चला जो है यह क्या है? मुख्य क्रिया है। और इसके साथ में हमने लिखा है गया। ठीक है, तो इसके साथ में यह प्रयोग हुई है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, यह जो गया शब्द है इसके अंदर क्या है? सहायक क्रिया लगी हुई है। अब यहाँ पर विकास सारी बात सुन रहा था, सुनना मुख्य क्रिया हो गई, और उसके साथ में हमने यहाँ पर शब्द प्रयोग किया है कि रहा था, तो यह जो रहा था इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? सहायक क्रिया हो जाएगी, है ना। तो जाता है, तो जाता और है, इस प्रकार से जो साथ में लगती है तो सहायक क्रिया, मुख्य लगती है तो फिर मुख्य क्रिया, इस प्रकार से उसको हम पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं संरचना के आधार पर हमारी क्रिया का प्रकार सातवां, जिसे हम कहते हैं नाम धातु क्रिया। किस प्रकार से बनती है हम अभी पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारी सातवें प्रकार की संरचना के आधार पर क्रिया का प्रकार, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया कुछ विशेष है दोस्तों कि इसके अंतर्गत परिभाषा देखिए कि संज्ञा या सर्वनाम या फिर विशेषण शब्दों को जब क्रियाओं की तरह प्रयोग में लिया जाता है तो हम उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। किस प्रकार से? देखिए कि हाथ, है ना, तो हाथ शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है, लेकिन इसको हम क्रिया के रूप में किस प्रकार से प्रयोग में लेंगे? देखिए इसको हम कैसे करेंगे कि यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिखा है कि उसने मेरा फोन हथियाया। क्या किया? हथियाया। हाथ यानी कि यह किससे बना है? संज्ञा से बना है। और हथियाया, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं, हाथ से हमने क्या बना दिया? हथियाना, है ना। हथियाना शब्द एक क्रिया है, तो हथियाना शब्द के अंतर्गत एक क्रिया बनने वाला जो शब्द है वह नाम धातु क्रिया कहलाएगी उसमें। अब आगे हम बात करते हैं अपना। इसके अंतर्गत मैंने एक वाक्य लिखा है कि उसने मेरा घर अपनाया। ठीक है, अपनाया, तो अपना, अपना से क्या शब्द बना? अपनाना। ठीक है, बात शब्द से बनाएंगे कि वह लड़की कुछ बतियाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखा आपने, अपनाना, बतियाई, है ना, तो बात शब्द से क्या बना? बतियाई। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि बतियाना। ठीक है, यह हो गया। तो बात, बतियाना, अपना, अपनाना, हाथ, हथियाना, तो ये शब्द किससे बने हैं? संज्ञा शब्द से बने हैं, सर्वनाम से भी बने हैं, और विशेषण शब्दों से बनते हैं, है ना, संज्ञा से बनते हैं। इस प्रकार से जो बनने वाली क्रियाएं होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों हमारे संरचना के आधार पर अंतिम क्रिया, जिसका नाम है कृदंत क्रिया। किसे कहते हैं, किस प्रकार के उसके उदाहरण देते हैं, हम आगे बताते हैं। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कृदंत क्रिया के बारे में। और कृदंत क्रिया किसे कहते हैं कि क्रिया शब्दों के अंत में हम क्या जोड़ देंगे? उसके अंदर प्रत्यय जोड़ देंगे। तो प्रत्यय के योग से जो नया शब्द बनेगा उसके अंदर जो क्रिया बनेगी उसे हम कहते हैं कृदंत क्रिया। कि जैसे मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे धातु शब्द लिख रखे हैं, उसके अंदर हम प्रत्यय जोड़ते जाएंगे और फिर एक जो नया शब्द बनेगा उसको हम कहते हैं कृदंत क्रिया। अब कृदंत क्रिया से संबंधित कोई भी ऐसा उदाहरण आ जाता है जिसके अंदर ऐसा प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो उसमें ऑप्शन आता है कि कृदंत क्रिया है या नहीं, तो उसमें कृदंत क्रिया हो जाएगी। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि चल, चल एक धातु हो गया, तो उसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे कि चल, चल से हम देखते हैं कि इसमें हमने एक प्रत्यय जोड़ दिया, ना प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ पर चलना क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। अब धातु को कैसे पहचानेंगे? तू शब्द का प्रयोग करेंगे। तू चल, तो आ गया चल, चल शब्द से बना है, धातु शब्द से बना है, इसलिए इसमें प्रत्यय जोड़ दिया, तो यह क्या बन गया? कृदंत क्रिया। अब मैं इसी से कुछ और शब्द बना देता हूं, जैसे कि चल कर। ठीक है, फिर उसके बाद में और कुछ प्रत्यय जोड़ देंगे, चल ता। ठीक है, अलग अलग शब्द बनते जाएंगे और अलग अलग क्रिया का रूप बनता जाएगा।
अब इसी प्रकार से दौड़ के अंतर भी हम देखते हैं, दौड़ के अंतर्गत भी हम देखते हैं कि इसी प्रकार के प्रत्यय को जोड़ते जाएंगे और नया शब्द बनाते जाएंगे। जैसे कि हमने यहां पर लिख दिया दौड़ना, ठीक है, उसके बाद में लिखते हैं अपन दौड़ कर, ठीक है, दौड़ता, इस प्रकार से हम देखते हैं। पढ़ना, पढ़कर, पढ़ता, ठीक है, नाचना, नाचकर और नाचता, इस प्रकार से बनेगा। उसके बाद में है लिख, तो लिखना, लिखकर और लिखता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये संरचना के आधार पर क्रिया के भेद आपको विभिन्न प्रकार की अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर संरचना के आधार पर क्रिया में 8 प्रकार इसलिए पढ़ाए हैं कि विभिन्न अलग अलग रूप में जो क्रिया का रूप देखा जाता है तो उसको मैंने सम्मिलित करके पूरे संरचना के आधार पर डाल दिया है। और एक प्रकार हमारा मेन रहता है जो हमने पहले ही पढ़ लिया कि कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक। अब संरचना के आधार पर हमने 8 प्रकार की क्रियाओं को पढ़ लिया। अब हम अगले वीडियो में हमारे काल के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे। और काल कितने होते हैं? 3 काल होते हैं और उन्हीं के आधार पर हम क्रियाओं को विभिन्न कालों के माध्यम से विभाजित करेंगे और काल के आधार पर क्रिया के भेद जानेंगे। और उसके बाद में हम अपना अगला टॉपिक लेकर आएंगे संधि, है ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और उसके बाद में हमें पढ़ना होता है संधि के रूप। तो संधि के लिए हम विशेष क्लास लेकर आएंगे और बहुत ही खास टॉपिक रहने वाला है। उसके लिए आप पहले से अपने सभी मित्रों को इस चैनल के माध्यम से जोड़ लेना और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। और परीक्षा में आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसमें आपके ज्यादातर इस मैट्रिक्स से सारा कुछ मामला बैठने वाला है। और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और आगे बढ़े। जय हो, धन्यवाद।